And back to the breaking news update that we're getting this evening that Rhea Chakrabarti has been summoned once again. Rhea Chakrabarti has been summoned once again and she will have to be present tomorrow. That's Tuesday morning once again for questioning, which means she will not be arrested today, but that's only today. She will not be picked up by the Narcotics Control Bureau today. She's been questioned for 2 days. Yesterday, that Sunday, was the first time that she was called in for questioning. She was at the NCB for 6 hours. This morning, she was at the NCB for over 6 hours. Over 6 hours, she's been there. Those are the pictures coming in. Live pictures. Let's go across to Suhail. That's her car. That's her car. That's her coming in this morning. That's her car coming in this morning. Let me go across to Suhail as we get to the live report from the NCB office. Shavan is also joining us live. Shavan, are you there? Shavan, can you hear me? Shavan? Suhail. Okay, Suhail is live. Suhail, we hear that she's been summoned once again tomorrow. Suhail. जी बड़ी खबर इस बीच ये है कि रिया को कल फिर समन कर लिया गया है। ये तीसरी बार रिया को समन किया गया है, यानी एनसीबी में तीसरी बार फिर से रिया की मैराथन सवाल जवाब होंगे। परसों बुलाया गया था, कल बुलाया गया था, आज दूसरा दिन था और कल तीसरा दिन होगा। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। अब से कुछ वक्त में रिया की गाड़ी यहां से निकलेगी। वो देखिए रिया की गाड़ी, वो ग्रे जो कार आप देख रहे हैं वो रिया की कार है और यहां से अब से कुछ वक्त में निकलेगी। 8 घंटे सवाल जवाब को हो चुके हैं रिया के। 8 घंटे से यही इसी इमारत में ऊपर मौजूद है। अगर हमारे पीछे दिखाए ऊपर, इसी इमारत में ऊपर 3rd फ्लोर पर सवाल जवाब हो रहे हैं रिया से। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दिन की पूछताछ आज पूरी होगी अब से कुछ वक्त में और कल फिर रिया को बुलाया जाएगा। यानी अभी बहुत से सवाल ऐसे रह गए जो रिया से पूछे जाने। क्या रिया को कन्फ्रंट कराना है, वो रह गया है अभी। क्या शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। क्या इसके अलावा रिया से ये सवाल होना है कि आखिर रिया किन किन ड्रग डीलर्स के संपर्क में थी। क्या रिया से ये सवाल किए जाने जो शौविक का स्टेटमेंट है वो रिया के स्टेटमेंट के साथ मिलाया जाना है। क्या सैमुअल मिरांडा ने जो बातें कही हैं वो रिया के साथ मैच नहीं खा रही। बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी एक अपडेट हो रहा है कि जो अनुज केसवानी जिसे गिरफ्तार किया गया है। अनुज केसवानी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है क्योंकि वो बड़ा डीलर है और कैजान अनुज केसवानी से ड्रग ले रहा था और उसके बाद सुशांत के स्टाफ तक पहुंचा रहा था। ये पूरी जो चेन है, ये पूरा जो लिंक है, ये लिंक निकल कर सामने आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीबी आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, आगे और सवाल करना चाह रही है रिया चक्रवर्ती से कि कुछ और नाम निकल कर सामने आएंगे क्योंकि जो ड्रग चैट आई उसके अलावा 28 और नाम सामने आए। उन 28 नामों में रिया का क्या लिंक है। इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है 5:30 बजे की कि रिया को तीसरी बार सम्मन किया गया है। रिया से कल फिर पूछताछ होगी। कल फिर लगभग 8 से 9 घंटे तक सवाल जवाब रिया से किए जाने। यानी अभी बहुत कुछ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसा है, ऐसे प्रूफ्स हैं रिया के बारे में, ऐसे इनपुट्स हैं कि रिया से जो सवाल किए जाने। और मुझे लगता है हो सकता है कि कल रिया की गिरफ्तारी हो जाए। जो हम सुबह से कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर रिया की गिरफ्तारी तय है। 6:30 बजे के आसपास रिया कल की तरह यहां से मूव होंगी, लेकिन कल फिर सुबह रिया को दोबारा आना होगा। 9:30 साढ़े 10 बजे के बीच रिया कल फिर अपने घर से यहाँ के लिए चलेंगी और कल भी उनसे लंबी पूछताछ होनी है। कल 8 तारीख है, कल 8 तारीख है और परसों 9 तारीख है क्योंकि शौविक के अलावा दीपेश के अलावा सैमुअल मिरांडा, ये सब 9 तारीख तक रिमांड पर है। यानी कल भी और परसों भी 9 तारीख तक रिमांड पर है। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीबी ये चाहती है कि जब तक ये रिमांड पर है तब तक बुलाकर हम पूछताछ करें, तब तक इनसे सवाल जवाब कर सके और भी नाम निकल कर सामने आए कि आखिर कब से ये ड्रग्स का जो पेडलिंग है, सप्लाई है, ये चल रही थी। रिया को बार बुलाकर ये दूसरी बार है। कल रिया से 6 घंटे पूछताछ हुई, 8 लगभग 9 घंटे पूछताछ अगर होगी तो 15 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया से पूछताछ करेगा और कल फिर बुलाएगा इसी वक्त सुबह 9:30 बजे और फिर लंबे चौड़े सवालों की जो लिस्ट है वो पूछा जाएगा। 5 मेंबर्स की टीम लीड कर रही है इस पूरे मामले को। जो रिया से सवाल कर रही है वो उनमें सबसे पहले केपीएस मल्होत्रा जो खुद डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, और इसके अलावा समीर वानखेड़े हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। वो उनकी उपस्थिति में रिया से क्वेश्चनिंग हुई। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, ये जो हमारी इमारत ऊपर आप देख रहे हैं, 3रे फ्लोर पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसी 3रे फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और शौविक मौजूद है। रिया बेशक अभी आई है लेकिन सैमुअल मिरांडा, शौविक और दीपेश सावंत ये
पिछले कई दिन से यहाँ जब से इनका अरेस्ट हुआ है, और एक के बाद एक कई और अरेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, कुछ और अरेस्ट हो सकते हैं क्या, क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, बाकायदा एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है। एसआईटी बनाने का मतलब यह है कि अब मुंबई के अंदर जितने भी पेडलर्स हैं, जितने भी डीलर्स हैं, उनके यहाँ रेड पड़ने वाली है और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और जो पूरा बॉलीवुड का ड्रग्स कार्टेल है वो पूरा नेक्सस निकल कर सामने आएगा। Yeah, and for the details that have been available with us, Ria has confessed on day one, and we also had the graphics of that this morning. We'll just put out the graphics. Ria, yesterday, Sohail, confessed to not just procuring drugs, but even supplying them. And she spoke about her links to the drug cartel. She was confronted with digital evidence, and we are picking up more details of her links to this Bollywood drug mafia today. Most of these names, these peddlers who've been arrested, have direct links with the Bollywood mafia, the Bollywood drug mafia, the same drug mafia which is using its PR machinery and everything that it can possibly buy to attack everyone reporting on this story. Sohail, what do we know about the investigation itself, the questioning that is on, about the details that have come out today in the course of the questioning? रिया से जो आज सवाल पूछे गए, बेशक वो सवाल पूछे गए कि आखिर आप किन किन को जानती हैं, क्योंकि 28 नाम वो सामने आए थे चैट में जिनके जरिए बातचीत हुई। जो बात आपने कही कि रिया ने ये बात स्वीकार की है कि ड्रग्स वो लेती थी, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो ड्रग्स सुशांत के लिए ले रही थी। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो बासित से 5 बार मिली, जो ड्रग पेडलर है, बासित उनके घर आता था। इसके अलावा रिया ने यह भी स्वीकार किया है कि वो जो ड्रग ले रही थी वो सिर्फ सुशांत के लिए ले रही थी। और इस तरह की भी खबरें हैं कि रिया और शौविक के बीच कुछ ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई जो दोनों भाई बहन में ये कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि शौविक का जो स्टेटमेंट था वो कुछ और था और जो रिया का स्टेटमेंट था वो कुछ और निकल कर सामने आया था। ये एक सिचुएशन उस वक्त जरूर आ गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिया को कल दोबारा बुलाया जाना ये बताता है कि एनसीबी के पास अभी बहुत कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें एनसीबी के पास हैं जिसके जरिए वो रिया की गिरफ्तारी तक कर सकती है। रिया से अभी और पूछताछ की जानी है। मैं जरा तस्वीरें दिखाऊं, किसी भी वक्त यहां से रिया निकलेगी। पुलिस डिप्लॉयमेंट जरा तेजी से दिखाएं, पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए आप, रिया की गाड़ी के आसपास पुलिस डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। ये देखिए मुंबई पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं रिया की गाड़ी के आसपास। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी दरअसल एस्कॉर्ट करके ले जाएगी मुंबई पुलिस की गाड़ी। एक्सक्लूसिवली आप रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। और देखिए आगे मुंबई पुलिस की और आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वो जो आगे दूसरी तरफ खड़े हुए ये लोग एस्कॉर्ट करेंगे, महिला पुलिसकर्मी उसमें होंगी। और रिया की गाड़ी, ये जो गाड़ी देख रहे हैं जिस पर वो खड़े हुए हैं, जिसके नजदीक, यही रिया की गाड़ी है। इसी से रिया यहां से अब से मुझे लगता है 45 मिनट के अंदर रिया निकलेगी और बाकायदा मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां उसे एस्कॉर्ट करते हुए उनके घर जुहू तारा तक ले जाएंगी। और जरा वो दिखाइए जहां से निकलेंगी, वो जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं जहां मुंबई पुलिस कर्मी जो खड़ा हुआ है, यहीं से रिया निकलेगी। 3rd फ्लोर से, जहां पिछले 8.5 घंटे से ज्यादा से पूछताछ हो रही है, वहां से नीचे उतरेगी और इस रास्ते से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठेगी। और उसके बाद मुंबई पुलिस की कार जो है, जरा दिखाइए, जूम करके जरा रिया की गाड़ी दिखाइए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रे जो जीप आप देख रहे हैं, ये रिया की कार आप देख पा रहे हैं। रिया इसी कार से यहाँ तक पहुँचती है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं, ये जो गाड़ी है ये एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। ये मुंबई पुलिस कर्मी आप देख पा रहे हैं, ये एस्कॉर्ट करते हुए जुहू तारा तक ले जाएंगे। हम उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगभग 8.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है सवालों के जवाब देते हुए। पहले रिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, पहले बाकियों के स्टेटमेंट लिए जा चुके थे, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई, उसके बाद काउंटर सवाल शुरू हुए। रिया ने जिन सवालों के जवाब दिए, बहुत सी चीज़ें छिपाने की कोशिश की। उसके बाद जो एविडेंसेस थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या फिर चैट हो, चैट की बाकायदा कॉपीज़ थी, 70 चैट, वो सारे चैट्स रिया के सामने रखे गए और रिया ने कबूल किया है। रिया के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था ना कहने का, तो रिया ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चैट उसके हैं, हाँ ये बातचीत उसकी है। लेकिन रिया ने ये साफगोई से जरूर झूठ बोला कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग मैं इस्तेमाल नहीं करती थी, सुशांत के लिए लाती थी। लेकिन दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ होगी, उसमें जो निकल कर सामने आएगा वो बहुत पुख्ता होगा, क्योंकि ये सुशांत के स्टाफर थे। ये लोग अगर सच बोलेंगे तो रिया के ऊपर शिकंजा कस जाएगा, क्योंकि सुशांत यहाँ खुद इस वक्त मौजूद नहीं है बात कहने के लिए कि वो ड्रग लेते थे या नहीं लेते थे। लेकिन रिया के लिए सबसे आसान ये कह देना कि सुशांत ड्रग लेते थे, खुद को आरोपों से बचाने के लिए। इसीलिए रिया को तीसरे दिन भी सम्मन किया गया कि रिया आए और सवालों के जवाब दें। क्या रिया कल अरेस्ट होंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये परिस्थिति बन रही है कि रिया को अरेस्ट करा जाए? जी